Hello dear students, welcome to my channel The Physics Mentor। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करने वाले हैं। साथ ही इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको हम देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q जो कि पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कहीं पे भी किसी भी स्पेस में कहीं पे भी कोई चार्ज रखा हो तो उसके आसपास उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये हमने पिछली क्लासेस में देखा। तो यहाँ कोई स्पेस, मान लो किसी स्पेस में हमने किसी रीजन में कोई चार्ज क्यू रखा है तो इस चार्ज की वजह से भी आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मान लो कि ये वो पॉइंट P है जहाँ पे हमने इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है, डिराइव करना है कि कितनी होगी। मान लो ये पॉइंट जो है हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये पॉइंट P जो है इस चार्ज Q से जो कि O पॉइंट पे रखा है इससे R दूरी पर है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है ये? R डिस्टेंस पे है। और P पॉइंट पे हमने चार्ज रखा टेस्ट चार्ज Q नॉट। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक होता है सोर्स चार्ज, तो यहाँ सोर्स चार्ज क्या है? Q है ना, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने टेस्ट करना है विद हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट। और Q नॉट इतना छोटा है, यूनिट पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्मॉल है, बहुत 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 स्मॉल है कि ये इस चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसको कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगी, उसमें उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, ठीक है। तो हम इन दो पॉइंट्स को मिला लेते हैं, दोनों चार्जेस को, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। तो हमें पता है कि मान लो Q जो हमने लिया, जो पॉइंट चार्ज लिया है वो पॉजिटिव है ना, यहाँ पे प्लस Q ले लिया है। तो अगर टेस्ट चार्ज Q नॉट है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस पे लगेगी फोर्स ऑफ रिपल्शन कूलम लॉ की हेल्प से। तो यहाँ पे लगेगी फोर्स, ठीक है। तो हम उस फोर्स को लिख लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पे लगने वाली फोर्स जो है वो कूलम लॉ से कैलकुलेट करके कितनी आती है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में हम इसको बाद में लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड में देखो कि इतनी फोर्स इस पे लगने वाली है। अब हमने क्योंकि देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। हमने डायरेक्शन भी देखी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन में लगेगी। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा तो इसको रिपल्शन लग रही है ना क्यू की वजह से, तो उसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लिमिट Q नॉट अप्रोच टू 0, जो फोर्स लगेगी दैट पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट लिमिट जो यहाँ लगाई है ना, Q नॉट अप्रोच टू 0, इसका मतलब ये है कि टेस्ट चार्ज जो है बहुत बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। क्यों स्मॉल लिया है? मैंने फिर आपको पहले भी डिस्कस किया, इसको स्मॉल इसलिए लिया है ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे दैट इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट अप्रोच टू 0 1/Q नॉट, और फोर्स का फॉर्मूला इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करो। F की वैल्यू लिखो, कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक Q नॉट से एक Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। हम जानते हैं ना ये Q नॉट है, ये भी Q नॉट है, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन के आई दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो और फिर आप पहले ही शुरू कर लो, है ना। इसी तरह से ऊपर से इसमें वेक्टर लगाना शुरू कर दो। अगर हम लास्ट में इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में लगा लेंगे यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन देगा। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखते हैं हम, कांस्टेंट के, है ना, तो दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। तो ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। के की वैल्यू सबको पता होती है, मैंने आपको बताई भी है पिछले क्लासेस में कि के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसको पुट करके हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी अभी करने वाले हैं जो एनसीईआरटी का है। तो दिस इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, के कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई भी टेस्ट चार्ज रखा हो तो या फिर कोई भी पॉइंट हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की वजह से कितनी होगी, तो हम वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले आएंगे, टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स कैलकुलेट करने के बाद उस फोर्स को डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से, जितना टेस्ट चार्ज होगा वहाँ उससे टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो ये है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी वेक्टर फॉर्म और ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो चलो अब हम एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल क्या है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, हम एक स्फीयर बना लेते हैं जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। क्या बनाते हैं, एक स्फीयर जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो एक स्फीयर बना लिया, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ इस स्फीयर के लिखा है कि इस स्फीयर में कोई चार्ज है, तो सेंटर में ले लेते हैं, कोई चार्ज क्यू है, अननोन चार्ज है, इसका वैल्यू गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। मतलब सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं तो जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे Q जो है वो पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो यहाँ पे हमें पहले पता चल रहा है कि ये जो सोर्स चार्ज Q रखा है वो नेगेटिव होने वाला है। वट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, ये Q हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है, Q हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, E की वैल्यू कितनी दी है हमें 1.5 इंटू 10⁻³ और यूनिट्स हमें पता होता है न्यूटन पर कूलम। साथ में हमें R भी गिवन है, R कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हमारे पास R है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास जो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमें बोला गया है कि यहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस R है जो कि है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इस R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इस पॉइंट को ले लेते हैं P जो 20 सेंटीमीटर है, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस Q की वैल्यू। तो चलो हमें फॉर्मूला पहले तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और के नोन होता है तो के भी हमें पता है, के जो है वो है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे Q बोला है फाइंड आउट करने को, तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से Q हम लिख सकते हैं E इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। तो चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो जो Q है उसमें हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁵, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10⁻⁵। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, किससे मल्टीप्लाई है, R स्क्वायर से, R का स्क्वायर करना है। तो R कितना है 20 इंटू 10⁻², 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻², R स्क्वायर कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये R स्क्वायर से मल्टीप्लाई है। उसके बाद डिवाइड करेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, यहाँ से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें किससे, के से। यहाँ पे हमारे पास के है डिनोमिनेटर में और के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमें यहाँ पे पुट कर लेना है। इस सब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो पहले पावर ख़त्म करते हैं, 1.5 इंटू ये बना हमारे पास 400, फिर यहाँ पे बचा हमारे पास 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻⁻1 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, तो दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 40 कर लेते हैं और यहाँ 10 की पावर ऊपर ले जाते हैं इसको, -9 डिवाइड बाय
9, क्योंकि देखो यहाँ 10⁻⁻1 है, यहाँ 10⁻1 यहाँ से आ गया, 40 हमने इसके साथ ही रहने दिया, तो यहाँ पे 10⁻0 हो गया, और ये डिनोमिनेटर में 10⁻9 था, ये ऊपर चला गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ पे देखो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 60 और 1 पॉइंट, तो ये बना हमारे पास 600, और यहाँ पे ये 60 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4, तो 6 अपॉन 9, 60 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। 60 को हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ये आएगा 6.66 इंटू 10, ये 6 ही है कंटिन्यू, है ना, 10⁻⁹, तो हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे हमारे पास न्यूटन पर कूलम, और क्यू होगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना, इन्होंने बोला था इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, जो आदत पड़ गई है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ हमें पूछा क्या गया था कैलकुलेट करने के लिए, क्यू की वैल्यू आई। और ये चार्ज, क्योंकि देखो ये जो चार्ज होगा ये इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना, तो ये क्यू होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास था NCERT के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। एक बार आप फिर देख लो क्या क्या हमने इसमें किया, क्या पूछा गया था, हमें क्यू फाइंड आउट करने को बोला गया था, और क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड, और P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी जिसका डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, तो हमने सिंपल फार्मूला लगाया और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास ये आंसर बन के आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज जो है वो नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्ट लग रही है, इसलिए हमें यहाँ पे चार्ज को क्या लेना पड़ा, नेगेटिव लेना पड़ा। तो ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हमने पहले किया था ना फोर्सेस के लिए, तो वैसे यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड आउट करना है, तो उसको भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, और इस टेस्ट चार्ज पे डिफरेंट चार्जेस है, रीज़न क्योंकि ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तो हमने ले लिया Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn चार्ज ले लिए, n चार्ज ले लिए हमने, है ना। और ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मान लो कि ये जो Q1 है ये Q0 से R1 दूरी पे है, ये दूसरे का डिस्टेंस R2 है, चार्ज Q3 का डिस्टेंस R3 है, और Qn का डिस्टेंस Rn है। कहाँ से है डिस्टेंस, पॉइंट O से, और पॉइंट O पे क्या रखा है हमने, टेस्ट चार्ज Q0। अब सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और मैं जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है तो वो कितनी आएगी, जैसे अभी किया ना, हमें पता है कि कितनी आएगी, 1/4πε0 Q1 अपॉन क्या, R²। तो सिमिलरली E2 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, E3 फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मैं लिख लेती हूँ, E2 कितना होगा, 1/4πε0 Q2 अपॉन, यहाँ पे आएगा R1², यहाँ पे R2²। तो इस तरह से सो ऑन आप nth इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं nth चार्ज की वजह से, तो कितनी आएगी, Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सबका वेक्टर सम होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन En। सब इलेक्ट्रिक फील्ड को सम कर देंगे, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सम करने के बाद हम कितना लिख सकते हैं इसको, 1/4πε0 समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n QI अपॉन RI का स्क्वायर। तो ये आ गई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n QI अपॉन RI का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है हमें, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, हर एक जो पोजीशन होगी ना, इसकी पोजीशन वेक्टर होगा उसके अलोंग लगाना पड़ेगा, तो RI लगेगा, क्योंकि R1
पोजीशन के लिए R1 कैप होगा, R2 डिस्टेंस पे जो चार्ज है उसके लिए R2 कैप होगा, है ना। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी आ गई, वेक्टर फॉर्म में आ गई। तो इस तरह से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इसका सॉल्व हो जाता है, इस तरह से हम इसको डिराइव करते हैं। होप सो कि आपको आज की क्लास में जो भी मैंने बताया वो समझ आया हो। आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।